क्या आपने कभी सुना है कि कोई इतना बड़ा पापी भी होता है जिसे मरने के एकदम आखिरी पल में भगवान खुद बचाने आ जाते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बार उनका नाम ले लिया था। यह कहानी उसी इंसान की है। और अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक शब्द में कितनी अपार शक्ति छुपी होती है। प्राचीन भारत के कन्नौज कन्याकुब्ज राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल। लेकिन वह वो पतित अजामिल नहीं जिसने पाप किए थे। जवानी में तो वह एकदम पवित्र, विद्वान और विनम्र था। धर्म का पालन, माता पिता की सेवा, पूजा पाठ, यही उसका जीवन था। लोग उसे आदर्श ब्राह्मण मानते थे। लेकिन एक गलती, एक क्षण, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन अजामिल जंगल में पूजा के लिए फूल फल लेने गया। वहीं उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। एक भ्रष्ट चरित्र वाला आदमी एक दुष्ट स्वभाव की स्त्री के साथ अनैतिक व्यवहार कर रहा था। अजामिल ने तुरंत नजरें फेर ली, पर वह एक पल उसके मन में तीर की तरह चुभ गया। उस एक पल ने उसके भीतर ऐसी आग लगा दी जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को जला देगी। अजामिल का मन बेचैन हो गया। वासना ने उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। वह धीरे धीरे अपने कर्तव्यों, अपनी धर्मपत्नी और अपने ब्राह्मण जीवन से दूर होने लगा। अंततः उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसी स्त्री के साथ रहने लगा जिसे उसने जंगल में देखा था। अब जीवन चलाने के लिए उसे पाप करने पड़े। झूठ, चोरी, जुआ, धोखा। जो कभी पूजा पाठ करता था अब उन्हीं गलियों में भटक रहा था जहां पाप राज करता है। साल बीत गए। अजामिल के कई बच्चे हुए। सबसे छोटा बेटा था नारायण। वही अजामिल का दिल था। बुढ़ापे में उसका पूरा दिन इसी नाम से बीतता। नारायण, इधर आओ। नारायण, मेरे पास बैठो। नारायण, ये चीज उठा दो। भगवान को वह भूल चुका था, लेकिन ससनी भगवान का नाम उसकी जुबान से रोज निकलता रहता था। और यही एक आदत उसका पूरा भविष्य बदलने वाली थी। 88 साल की उम्र में अजामिल मृत्यु के करीब था। सांसें भारी, आंखों में डर, और तभी अचानक उसके सामने तीन भयानक प्राणी प्रकट हुए। यमदूत, काले, विशाल, लाल आंखों वाले, हाथ में रस्सियां। वे उसकी आत्मा ले जाने आए थे। अजामिल डर से कांप उठा। उसकी आवाज फट गई और उसी घबराहट में उसके मुंह से एक ही शब्द जोर से निकला, नारायण। वह अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसके मुंह से बाप भगवान का नाम निकल गया। और बस उसी क्षण सब बदल गया। जैसे ही उसने यह नाम बोला, कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। तीन दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हुए। विष्णुदूत। उनकी देह से तेज चमक रहा था, चेहरे पर करुणा, कपड़ों से दिव्यता टपक रही थी। उन्होंने यमदूतों को रोककर कहा, जिसने भगवान का नाम लिया है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यमदूत चिल्लाए, यह पापी है, इसे ले जाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, एक बार भी भगवान का नाम सच्चे भाव से निकल जाए तो अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। तर्क हुआ, बहस हुई, सिद्धांत समझाए गए, लेकिन अंत में यमदूतों को पीछे हटना पड़ा। अजामिल यह सब देख रहा था। उसे अपने जीवन का पतन भी याद आया और भगवान की अपार करुणा भी। वह टूट गया और उसी टूटन में पुनर्जन्म पा गया। अगले ही दिन वह घर छोड़कर हरिद्वार चला गया। वहां उसने जीवन का हर क्षण भगवान का नाम जपते हुए बिताया, भक्ति में डूब गया। अंत में जब उसने शरीर छोड़ा, विष्णुदूत फिर आए, इस बार उसे दिव्य लोक ले जाने के लिए। अजामिल की कहानी हमें यही सिखाती है, एक भगवान का सच्चा नाम पूरी जिंदगी को बदल सकता है। भगवान की कृपा हमेशा तैयार रहती है, बस कोई एक बार पुकार ले।